शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे हर हर भोलेनाथ शिव महाकाल विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा ने अपने बच्चों को जो दिया है वो है, मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। आई एम ए स्पिरिचुअल सर्वर। आई एम ए स्पिरिचुअल सर्वर। तो रूहानी सेवाधारी आत्माएं, सेवाएं तो बहुत देखी, और सेवाएं भक्ति मार्ग में भी होती रहती हैं, परंतु वहाँ पर एक जो शब्द है, पर्टिकुलर शब्द, जो विशेष शब्द है, रूहानी सेवाधारी, रूह, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रूह, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पिरिट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सोल, जो सोल से सेवा की जाती है, दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं रूहानी सेवाधारी। जो आत्मा और परमात्मा की इन्वॉल्वमेंट से जो सेवा होती है वो रूहानी सेवाधारी होती है। साथ साथ परमात्मा की याद और साथ साथ सेवा। कोई भी कार्य करते हुए परमात्मा की याद चल रही है तो परमात्मा की याद, आत्मा समझकर हम परमात्मा को याद करते हैं। जब हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं, अर्थात कोई भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, ईश्वर अर्थ सेवा करते हैं, तो वो रूहानी सेवा कहलाती है। आत्मा और परमात्मा के इन्वॉल्वमेंट अलोंग विद द वर्किंग, तो ये रूहानी सेवाधारी बना देती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में सेवा का एक महत्व है। ब्राह्मण जीवन में सेवा का परमपिता परमात्मा ने एक विशेष महत्व रखा है, क्योंकि जितना जितना हम सेवा में व्यस्त रहते हैं तो माया से जिंदा रहते हैं। तो सेवा एक श्रेष्ठ साधन बन जाता है माया से जिंदा रहने का। और जब आत्मा और परमात्मा का योग लगा होता है, जैसे ही हम सेवा करने लगते हैं, को उमंग उत्साह आता है। वो उमंग उत्साह ऐसा आता है कि परमात्मा को, हमारे शिव बाबा को उमंग उत्साह बहुत ही अच्छा लगता है। उस उमंग उत्साह में जो आत्मा आ जाती है तो उसका योग स्वतः ही परमात्मा के साथ लग जाता है। तो सेवा एक ऐसा साधन है जिससे हमारा जो योग है परमात्मा के साथ, परमात्मा की याद स्वतः आने लगती है। और वो जो याद स्वतः आती है वो भी उमंग उत्साह के साथ आती है, खुशियां साथ साथ लेकर आती है, अर्थात साथ साथ प्रत्यक्ष फल भी चलता रहता है। भविष्य फल तो मिलता ही मिलता है, परंतु प्रत्यक्ष फल साथ साथ अनुभव होता है, खुशियों का अनुभव होता है, रूहानी खुशी का अनुभव होने लगता है। और ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय स्नेह साथ साथ मिलने लग जाता है। ईश्वरीय स्नेह की इतनी मेहरबानी होती है कि हमें साथ साथ उमंग उत्साह और रूहानी खुशी का अनुभव होने लगता है, और सेवा के साथ साथ हमारा परमात्मा के साथ योग लगने लग जाता है और माया से हम जिंदा रहने लगते हैं। सेवा योग युक्त तो बनाती है, सेवा से हमारा योग लग जाता है, पर सुने हुए बोल का स्वरूप हम बनकर जब सेवा करते हैं, जो जो परमात्मा हमें ज्ञान मोती देते हैं उनका स्वरूप अगर हम बन जाते हैं तो उसका स्वरूप बनकर अगर हम सेवा करते हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है और हर्षित मुख बच्चा है, बच्चे तुम सदा हर्षित रहो तो तुम्हें देवता कहा जाए। तो अगर मैं हर्षित मुक्ता का इस महावाक्य का स्वरूप बनकर सेवा करता हूँ तो इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा और रूहानी सेवा। जो परमात्मा के शब्दों का स्वरूप बनकर सेवा करते हैं उसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा और रूहानी सेवा। मन, मुख के साथ साथ मन द्वारा सेवा, सोच द्वारा सेवा चलती रहे, अर्थात वो मनमना भाव की स्थिति द्वारा सेवा होती है। जो मनमना भाव की स्थिति द्वारा मन जब हम परमपिता परमात्मा भगवान शिव भोलेनाथ के साथ लगा लेते हैं, हर हर भोलेनाथ शिव महाकाल के साथ, विश्व कल्याणकारी शिव के साथ अपना मन टिका लेते हैं, मन हमारा परमात्मा
में टिक जाता है, तो जो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो सेवा होती है वो रूहानी सेवा होती है, रूहानी सेवा होती है, ईश्वरीय सेवा होती है। और वो रूहानी सेवा में हमें प्रत्यक्ष फल के साथ साथ भविष्य फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल तो उसी समय इंस्टेंट हमें एक्सपीरियंस होने लगता है। तो परमात्मा का एक एक बच्चा जो है रूहानी सेवाधारी आत्मा है, जिसमें आत्मा परमात्मा को याद करती है, साथ साथ सेवा होती रहती है, साथ साथ खुशी का अनुभव होता है, साथ साथ उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। हम उड़ती कला में रहते हैं, चढ़ती कला ही नहीं, हम उड़ती कला में रहते हैं। तो इस प्रकार एक एक बच्चा परमात्मा के सेवाधारी है और ईश्वरीय सेवा में हम व्यस्त रहते हैं। तो हमें सब बच्चों को माया से जिंदा रहने के लिए इस सेवा में योग युक्त होकर, सेवा युक्त होकर ही चलना चाहिए। ज्ञान युक्त, योग युक्त, सेवा युक्त, तो माया मुक्त बन जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे, विषव जीत बन जाएंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है विषव की रजाई वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारी खूबी हम में परमात्मा स्वयं भरते हैं, इनकलकेट करते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परमात्मा का। ऐसा एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे आके एक्सप्लेन कर देते हैं। तो परमात्मा का स्वयं महावाक्य है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी आत्मा भव रूहानी सेवाधारी। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव होने लगता है। तो रूहानी सेवाधारी आत्मा भव का वरदान दिया, मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूं। तो विधि परमात्मा ने कौन सी बताई जिससे हम सिद्धि प्राप्त करते हैं कि मैं एक रूहानी सेवाधारी आत्मा हूं, और हम मायाजीत बन जाते हैं। माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है, ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। अंडरलाइन, माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं। सुने हुए बोल का स्वरूप बन सेवा करना, सुने हुए बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना। तो परमात्मा हमें निष्काम सेवा करना सिखाते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा शिव निष्काम सेवा हमारी कर रहे हैं। सुने हुए बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन बना भव स्थिति में स्थित होना। तो इस प्रकार आया मैं स्पिरिचुअल सर्वस्व, मैं एक रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ, सिद्ध हो जाता है। तो हम खुशियों में लहराते रहते हैं, तो उड़ती कला में रहते हैं, तो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, आपका भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।